नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के उन पावरफुल अफसरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने एक नेक्सस बनाकर बड़ा खेल खेल रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक गलियारों में ऐसा नेक्सस काम कर रहा है जो ना तो भ्रष्ट अफसरों की जांच ही करने देता है और ना ही ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ही करने देता है। और इनकी ताकत, इनका रसूख इतना बड़ा है कि केंद्र की चिट्ठियां, चाहे वो कार्मिक विभाग की हो चाहे गृह मंत्रालय की ही क्यों ना हो, सबको नजरअंदाज कर देते हैं या रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि कई अफसरों की शिकायत उनके पास आई है, इन शिकायतों की तत्काल जांच करें, दोषी अफसरों पर कार्रवाई करें। तब ना तो जांच हो रही है और ना ही कार्रवाई। क्यों? इन रसूखदार अफसरों को किसका संरक्षण मिल रहा है? ये वो पढ़ते हैं जिसे दबाने की कोशिश होती है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इसे लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। ननकी राम कंवर ने तो पता नहीं कितनी चिट्ठियां इन अफसरों के खिलाफ लिखी है। तो नरेश चंद्र गुप्ता अधिवक्ता ने भी पीएमओ कार्यालय में चिट्ठी लिखी और उन चिट्ठियों पर छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे प्रमुख अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये इतने पावरफुल हैं कि सरकार बदल भी जाए तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और यह सिस्टम चलते रहता है। कार्मिक और गृह मंत्रालय के जिन चिट्ठियों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले अफसरों को क्यों बचाया जा रहा है, जो अफसर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। याद कीजिए, आपकी कोरबा कलेक्टर को लेकर किस तरीके से ननकी राम कंवर ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, उनकी डॉक्टर पत्नी कैसे नौकरी कर रही थी। और यही नहीं, आय से अधिक संपत्ति के मामले पर भी छत्तीसगढ़ की बेरुखी को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। कितने ही उदाहरण हैं। जो दागी अफसर रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अनिल टूटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, सौम्या चौरसिया, विवेक ढान, रेणु साहू, कितने ही ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ पहले भी शिकायत थी और इन शिकायतों को दबा कर रखा गया था। इसलिए इतने बड़े बड़े घोटाले के मामले सामने आए तब जब ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू। आबकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक किसी भी विभाग में आप चले जाएं, ऐसे अफसरों का नेक्सस इस कदर हावी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन अफसरों में हम आपको और आज 2 दर्जन ऐसे अफसर के नाम बताएंगे जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। ये आईएएस अफसर हैं। फिर कभी हम आईपीएस और आईएफएस के का जिक्र करेंगे। आज तो हम सिर्फ आईएएस अफसरों की बात बता देते हैं कि ये 2 दर्जन अफसर कौन हैं जिनके रसूख के आगे सत्ता खामोश बैठी है या इनके नेक्सस ने सिस्टम को ही बंधक बना दिया है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, कई अफसर तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ सालों पहले शिकायत हुई थी। फेरिस्त है, आईएएस अफसरों की बात कर रहे हैं। अनिल टूटेजा 2003 बैच के अधिकारी है, इनके खिलाफ तो बहुत पहले शिकायत हो चुकी थी फॉरेन एक्सचेंज कानून को लेकर, लेकिन ताकतवर थे, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से राजेश कुमार टोप्पो, रानू साहू, विवेक ढान, तामन सिंह सोनवानी कई रिटायर हो गए। विवेक ढान तो सीएस तक का सफर किए। उन पर तो नजुल जमीन हड़पने के लिए फर्जी बैनाम सहित कई तरह के आरोप है। कई लोगों के खिलाफ तो 4-4, 5-5 आरोप है। तामन सिंह सोनवानी, संजय कुमार अलंग संभागायुक्त बन के रिटायर हुए। 2020 में ही केस दर्ज हो गया था। पाठ पुस्तक निगम के संचालक रहते टेंडर में गड़बड़ी को लेकर।
समीर बिश्नोई अनुपातहीन संपत्ति का तो कब से इनके खिलाफ मामला था और बकायदा FIR भी हुआ है। डॉक्टर आलोक शुक्ला सरकारी पैसे को निजी खातों में डालने का मामला था। निरंजन दास, कुलदीप शर्मा जसपुर जिला पंचायत CO रहते, इनके खिलाफ तो जबरदस्त शिकायत हुई थी। सुरेंद्र कुमार जायसवाल करोड़ों के बेनामी संपत्ति को लेकर इनके खिलाफ भी शिकायत तो है ही है। ठाकुर प्यारे लाल के नाम से जो निमोरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास का जो संचालक जैसे पदों पर रहते, इनके खिलाफ जबरदस्त हेराफेरी की बात थी। तो गौरव द्विवेदी, इनके खिलाफ ICT प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला था। नरेंद्र दुग्गा सर्व शिक्षा अभियान में इनके खेल की शिकायत हुई थी। सुधाकर खलगो, राजेश सी राणा, DD सिंह, S प्रकाश, अमृत खलगो, नुपुर शर्मा, किरण कौशल, T राधाकृष्णन, संजीव कुमार झा, इफ्तार आरा, भुवनेश कुमार यादव फेरिस्त है। ये सब नेक्सस के अंग हैं और इसके चलते इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, जांच तक नहीं होती है। पता नहीं फाइलों को कहां रख दिया जाता है। आबकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग, किसी भी विभाग में आप जिक्र कर लीजिए, इन IAS अफसरों का नेक्सस पूरे सिस्टम को हाईजेक करके रखा हुआ है और बहुत हल्ला हुआ और सब जगह एक ही पैटर्न है। भ्रष्टाचारियों को उच्च पद पर बिठाओ, जो शिकायतें आ रही हैं उसे किनारे कर दो, उस तरफ ध्यान ही मत दो। और बहुत हल्ला हुआ तो कार्रवाई कुछ हो जाती है प्यादों पर, जैसे 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। लेकिन शतरंज के जो असली खिलाड़ी, जो बड़े मोहरे, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या ये शतरंज के खिलाड़ी पर हाथ डालने से सरकार के भी पसीने छूटते हैं? ननकी राम कंवर, नरेश चंद्र गुप्ता, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता चिट्ठी लिखते रहे, शिकायत करते रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक शिकायतें करते हैं। किसी किसी मामले में तो CBI जांच की मांग करते हैं, कहीं कभी ED की जांच की मांग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आता है या कार्मिक विभाग से या गृह विभाग से जो पत्र आता है, उसे भी दबा देने में ये कितने सक्षम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मलाईदार पदों पर बैठकर ये किस तरह का खेल खेलते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इन्हें मलाईदार पदों पर बिठाए रखने वालों की भी कमी नहीं है। कई ठेकेदार, कई सप्लायर ऐसे लोगों को सत्ता के साथ मिलकर मलाईदार पदों पर बिठाए रखते हैं ताकि सिस्टम को मैनेज किया जा सके, सिस्टम को हाईजेक करके भ्रष्ट लोगों को बचाया जा सके। और इस खेल के बीच यदि कोई अफसर रिटायर हो गया तो उन्हें पदों पर बिठाने का भी खेल ये IAS अफसरों का नेक्सस करता रहा। कई उदाहरण आपके सामने हैं। जो सबसे ज्यादा विवादास्पद अफसर रहे, उन्हें ही संविदा में नियुक्ति मिल जाती है। यानी खेल बदस्तूर चलता रहा है। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन इन दिनों जो चर्चा है उसके मुताबिक तो पूरा नेक्सस पर 2005 बैच के अधिकारी काबिज है और वे मुख्यमंत्री सचिवालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, सबको अपने घेरे में ले रखा है। तब केंद्र सरकार की चिट्ठियों का क्या मतलब है? तब लोकतंत्र में जो जवाबदेही तय की जाती है उसका क्या मतलब है? हमारी टीम लगी हुई है, एक एक अफसरों का खाका हम आपके सामने खींचने की कोशिश करेंगे, एक एक अफसरों के पर्दे उधारने की कोशिश करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका ये प्यार ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।